आज के लेसन में हम 3D स्टेयर के ऊपर काम करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने स्टेयर के ऊपर काम किया था और आज हम कुछ डिफरेंट स्टाइल की स्टेयर क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आज के लेसन में किस किस्म की स्टेयर्स पे काम करना है। तो हम पहले तो इस किस्म के स्टेयर पे मैं बताऊंगा आप कैसे इस तरह की स्टेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो ये मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल नीचे से आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्मूथ है नीचे से आप देख सकते हैं। और दूसरा बस यहाँ पे ये वाला स्टाइल भी ज्यादा यूज हो रहा है स्टेयर्स का। तो इन दोनों पे काम करेंगे कि आप इस तरह की स्टेयर कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल है, यूसी एंटर करके मैं यूसीएस को डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाता हूँ। और ओके, स्टेयर बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, आरईसी एंटर करता हूँ। इसको एक्स की वैल्यू में दे देता हूँ तकरीबन 3 फीट और 6 इंच। एक्स की वैल्यू देता हूँ और वाई की वैल्यू में देता हूँ 9 इंच। ओके, एरे अप्लाई करता हूँ, AR एंटर करूंगा। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और रेक्टेंगुलर एरे लूंगा। कॉलम 4 है तो कॉलम इसको 1 कर देता हूँ और रोज में इसको 9 कर देता हूँ। मैं 9 स्टेप बनाना चाह रहा हूँ, 9 रोज कर देता हूँ। इसको अपने 9 रखना है, 90 नहीं 9 रखना है ओनली। और 9 मैंने स्टेप रख लिया और इसको 9 इंच है तो मैंने 9 इंच, इसके बीच जो गैप है इसको 9 इंच रख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें एरे, क्योंकि ये एरे की वजह से क्या है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्योंकि स्टेप बनाना चाह रहा हूँ तो हर एक अलग अलग स्टेप होंगे, तो मैं इनको अलग स्टेप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक्स एंटर करता हूँ। एक्स बेसिकली एक्सप्लोर के लिए होता है। तो आप देखेंगे सारे सारे अलग हो चुके हैं। सिलेक्ट करके आपने एक्स एंटर करना है तो आप पास ये एक्सप्लोर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से एक और REC एंटर करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ तक और यहाँ से जो है तुम्हें से 3 फीट और 6 इंच एंटर करता हूँ। और यहाँ से अब इस साइड पे मैंने कुछ रोटेट करनी है स्टेयर्स, तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करूंगा तकरीबन 5-6 स्टेयर्स। 1 2 1 2 3 4 एंड 5 स्टेयर्स मैंने कॉपी करनी है। और यहाँ से इनको मैं यहाँ पर डालता हूँ, रोटेट करता हूँ इनको, RO एंटर, इनको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। मूव कर लेता हूँ, M एंटर, और इनको यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, CP एंटर करता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लेयर बना लेता हूँ, 2 लेयर बना लेता हूँ। एक लेयर का नाम देता हूँ 1 और दूसरी जो लेयर है उसको मैं नाम देता हूँ न्यू लेयर और 2। 2 लेयर मैंने बना ली। ये जो ड्राइंग है इसको मैं फर्स्ट लेयर में मूव कर देता हूँ। ओके, और ये जो इसको मैं सेकेंड में मूव कर लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं हाइड कर लेता हूँ क्योंकि ये बाद टाइम आपके पास जो होता है, ये जब 3D में काम कर रहे होते तो बीच में ये उनकी वजह से बंदा बहुत डिस्टर्ब होता है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको ले आया। अब मैंने सबसे पहले जो इस ड्राइंग पे काम करना है तो उसके लिए मैं प्रेस पुल कमांड यूज करूंगा। तो आप एक्सट्रूड कमांड भी यूज कर सकते हैं, प्रेस पुल भी कमांड यूज कर सकते हैं। तो मुझे प्रेस पुल पे ज्यादा इजी लगता है इसलिए प्रेस पुल यूज कर रहा हूँ। और यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया और हाइट इसको मैं देता हूँ तकरीबन 7 इंच। दूसरी जो है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसके साथ जोड़ता हूँ पहले। अब यहाँ से दोबारा सिलेक्ट करके इसको फेस को सिलेक्ट करके मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ अपने पॉइंटर को, माउस को, और मैं 7 इंच दोबारा से दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ और फिर इसके बाद फ्रंट फेस जो है यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ ले जाके और मैं इसको 7 इंच दे देता हूँ। तो आप इस तरह इस पे काम कर सकते हैं। शिफ्ट और स्क्रॉल का बटन प्रेस करके आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं जहां से आपको इजी लगे। फिर यहाँ से इसको मैं यहाँ तक ले आया और यहाँ से इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ 7 इंच ले आया। तो आपने इसी तरह ये स्टेप्स क्रिएट करने। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोबारा से ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टेयर है इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ
और इसको मैं यहां तक ले आता हूं और फिर मैं यहां से इसको ड्रैग करके यहां से 7 इंच ऑफसेट देता हूं। शिफ्ट और स्क्रॉल का बटन प्रेस करके आप इसको यहां से इस तरह रोटेट कर लें। इसको सिलेक्ट करता हूं यहां से और यहां तक, अब यहां से भी इसको 7 इंच में एंटर कर देता हूं। तो आप इसी तरह बाकी के स्टेप भी सारे बनाने। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने यहां से इसको काटना है। उसके लिए आप स्लाइस टूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेस टूल की मदद से ही काम करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में लेके आता हूँ ताकि मुझे क्लियर नजर आए। अब ये अलग अलग से देखें सारी की सारी स्टेयर्स है, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से सॉलिड में जाके तो इनको मैं यूनियन कर लेता हूँ। यूनियन यूनियन के बाद आपके पास यहाँ पे आप कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो आपके पास ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एल एंटर करें आप। लाइन जो इसका जो फ्रंट फेस है इसको यहां से लेकर तो यहां तक लाइन दे दी मैंने। इस लाइन को मूव कर लें, एम एंटर, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको थोड़ा सा पीछे करके अपने यहां तक मूव कर दे रहे हैं। और भी मूव करना चाहिए तो आप मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहां से 2D वाईफ्रेम में लेके जाता हूँ इसको, तो और मूव कर लेता हूँ, एम एंटर। ओके, यहां तक मैंने इसको मूव कर लिया। फिर बस यहां तक क्या आगे लाइन, इसको यहां से इसे जोड़ देता हूँ। थोड़ा सा शिफ्ट को प्रेस करके इसको रोटेट करके देखें। ओके, तो सही है आपस यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको ऐसा करना है कि यहां से 2D वाईफ्रेम में यहां से मैं रियलिस्टिक में जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से प्रेस पुल कमांड लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके जो नीचे वाला एरिया इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से बाहर वाली साइड पे इसको ले जाता हूँ। बाहर वाली साइड पे लेके जाऊंगा तो देखें बीच से ये क्या हो गया, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी तो इसको मैं यहाँ से इलास्टिक से 2D वाईफ्रेम में जाता हूँ और ये जो लाइन थी मेरे पास इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अब मैंने ऐसा करना है कि यहाँ से दोबारा से इलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ इसको और यहाँ से जो फ्रंट मेरे पास यहाँ पे ये जो फ्रंट व्यू है इसको मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर। अब ये जो मेरे पास फ्रंट व्यू सिलेक्ट हो रहा है ये इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और शिफ्ट को और स्क्रॉल का बटन प्रेस करके आपसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें ऐसे और इसको फिर यहाँ से इस कॉर्नर में ले जाए। इसको इस कॉर्नर में लेके जाता हूँ मैं, यहाँ तक। फिर इसको आप यहाँ से इस कॉर्नर में लेके आए, यहाँ से इस कॉर्नर में और यहाँ से फिर इसको इससे जोड़ दें। ओके, शिफ्ट को प्रेस करके आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट ले आए यहाँ पे। अब दोबारा से प्रेस पुल कमांड लें, इसका ये वाला फेस सिलेक्ट करें और इसको पीछे की तरफ ले जाएं तो बिल्कुल आप देखें तो आपका जबरदस्त यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। शिफ्ट को प्रेस करके देख सकते हैं तो बस ये स्टेयर यहाँ पे इस तरह ये बन चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ से इसको होम में जाता हूँ, मेरे पास एक स्टाइल ये बन गया। इसको मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, इसको बल्कि यहाँ से मैं मूव करूंगा और ये मेरे पास कौन सा था जी, ये मेरे पास लेयर 1 में, लेयर 1। और यहाँ से इसको मैं लेयर 1 को हाइड कर लेता हूँ। लेयर 2 अब ओपन कर लेता हूँ, लेयर 2 पे काम करता हूँ। लेयर 2 पे काम करने के लिए आपने क्या करना है, इसी तरह अपने SWS मैट्रिक व्यू में लेके आता हूँ। ओके, यहाँ से 2D वाईफ्रेम
अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरह आपने प्रेस पुल कमांड लेनी है, सॉलिड में जाए, प्रेस पुल कमांड लें, और प्रेस पुल में आपने क्या करना है, इसको यहां से सिलेक्ट करना है, और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपने एम एंटर करना है। सबको आप सिलेक्ट कर लें। ओके, ऑफसेट इसको जो हाइट देनी है वो मैं इसको देता हूँ 2 इंच हाइट दे देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको शिफ्ट को भी प्रेस करके, स्क्रॉल बटन को प्रेस करके इसको यहाँ पे से ले आता हूँ। देखिए अब मैंने इस तरह करना है कि मूव करता हूँ एम एंटर, यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक इसको लेके आता हूँ, और यहाँ से मूव कर लेता हूँ 7 इंच। अभी 7 इंच मूव चला गया। मूव करता हूँ एम एंटर, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, इसको उठाता हूँ और इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे रख देता हूँ, जो मैंने मूव किया है उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर रख देता हूँ इसको। अब मैं इसको मूव करूंगा एम एंटर यहां से, और इसको यहां से उठाऊंगा और बिल्कुल यहां पे इसको मैं 7 इंच यहां से मूव कर लूंगा। तो मीन कि आपने हर एक को बिल्कुल उसके बराबर बराबर आपने क्या करना है, इस तरह मूव करवाना है। अब यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं मूव करता हूं एम एंटर, इसको यहां पे इसके साथ में जोड़ता हूं, जोड़ दिया। अब यहां से मूव करूंगा एम एंटर, और यहां सेलेक्ट किया और यहां से इसको 7 इंच मूव करवा लिया। तो आपने इसी तरह सबको मूव करवाना है। ओके, तुम्हारे यहां तक स्टेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहां से ये जो बाकी के ये जो चीजें इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके ट्रेड कर, इनको डिलीट कर दें आप। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। अगर इसको आप यहाँ से इलास्टिक व्यू में लेके जाएं तो आपको नजर आ रही है। ओके, अब यहाँ से ऐसा करता हूँ कि मैं रेलिंग लगाता हूँ, तो रेलिंग दोनों को आप बिल्कुल सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। 2D वायरफ्रेम में जाता हूँ और यहाँ से रेलिंग के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, CP एंटर, इसको यहाँ से, क्योंकि मिड पॉइंट में नहीं आएगा फिर। ओके, सो यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट लेने के लिए, तो ये मिड पॉइंट इसका सेंटर में आता है, तो मैं इसलिए इसको कॉपी कर रहा हूँ। दूसरी यहाँ से इस साइड से CP एंटर, ओके। अब ठीक है, अब मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, SW मैट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ उसको, SW मैट्रिक व्यू, थ्री डी पॉलीलाइन लेता हूँ, 3D पॉली, और यहाँ से इसके इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसके इस पॉइंट में, फिर यहाँ से इस कॉर्नर में, यहाँ से इसके इस मिड पॉइंट में, और इस मिड पॉइंट से यहाँ तक। इसी तरह मैं इस साइड से भी लेता हूँ, इसके लिए मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे इसके इस पॉइंट तक, और इससे फिर इस पॉइंट में, यहाँ से फिर इस पॉइंट तक। ओके, ये ले लिया। अब इसको कॉपी मूव करेंगे हम यहाँ से। मूव करने के लिए मैं एम एंटर
प्रेस करूंगा एम एंटर करता हूँ और यहाँ से मूव करता हूँ जी @ 0,0,3 वेट्सों में मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। इसी तरह इसको भी मूव करता हूँ, एम एंटर @ 0,0,3 फीट एंटर। ओके, लाइन लेते हैं यहाँ से, एल एंटर, यहाँ से इनको ऑफ कर लेंगे ग्रिड्स को। इस पॉइंट से F8 प्रेस करें ताकि स्ट्रेट लाइन लगे। F8 यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस पॉइंट में, इसी तरह फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में और इसको मूव कर लें। यहाँ से आपने इस मिड पॉइंट में यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ से इस पॉइंट में, यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया और यहाँ से यहाँ तक। तो तकरीबन यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है आपने, सी एंटर करता हूँ मैं यहाँ से और ये सर्कल में दे देता हूँ, तकरीबन मैं इसको दे देता हूँ जी 1 इंच। एम एंटर करूंगा यहाँ से और इसे मूव करूंगा मैं यहाँ से इस कॉर्नर में, इसी तरह मूव करता हूँ एम एंटर, इसको मूव करूंगा मैं इस कॉर्नर से यहाँ तक, मीन कि मैंने एंड से ऐसे मूव करना है। ओके, सॉरी कॉपी करना था, सी पी एंटर करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ इसको। ओके, पॉलीलाइन लेते हैं पी, बल्कि इनको पॉलीलाइन ये जो मैंने ली है इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, जे एंटर, इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगा, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगा, इसी तरह इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा और फिर इसको इससे ज्वाइन करूंगा। एक्सट्रूड EXT एंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पाथ के लिए पी एंटर। ओके, देखिए अब हमारे पास ये बिल्कुल सही यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। इससे दोबारा से मैं एक्सट्रूड करूंगा इसको, पाथ के लिए पी एंटर। ओके, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास सही एडजस्ट हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने एक काम करना है कि सी एंटर करता हूँ, सी एंटर और मैं सर्कल देता हूँ इसको तकरीबन 0.6 इंच, सी एंटर
0.6 में सर्कल दे दिया। इसे मैं इसको भी मैं एक्सट्रूड करता हूँ, EXT एंटर करता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ जी यहाँ पे तकरीबन 2 फीट और 9 इंच कर लेता हूँ, या 2 फीट और मैं इसे कर देता हूँ जी 10 इंच। सी एंटर, 0.6 एंटर, EXT extrude 2 feet 6 2 feet and 10 इंच। ओके, इसको मूव करूंगा यहाँ से, M एंटर। पहले इसको मैं इस कॉर्नर से मूव करूंगा, ये जो कॉर्नर है यहाँ से मूव करूंगा इनमें, इसके मिड पॉइंट में यहाँ से कॉपी करता हूँ, CP एंटर। इसको इस कॉर्नर से कॉपी करूंगा और इन सब में यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं इसके साथ। इस तरह आप यहाँ से इस तरह जोड़ते जाएं। इनके साथ भी जोड़ दें। जोड़ दें। अब इसके साथ हमने इस तरह करना है, मूव करें हम एंटर। ओके, CP एंटर, मूव कर लें इसको, M एंटर, CP एंटर, मूव एंटर, M एंटर, CP एंटर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ से इसको मूव करता हूँ, M एंटर, कॉपी, CP एंटर, मूव के लिए M एंटर, कॉपी, CP एंटर, मूव के लिए M एंटर,
कॉपी CP एंटर, इन सबको लगाते हैं इसके साथ। मिड पॉइंट में लगाते हैं। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जाके हम रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ तक ये देखें तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास एडजस्ट भी है और बिल्कुल सही हमारे पास देखें बन गया। जेड स्पेस ए स्पेस देख सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेसन जिसमें हमने देखे और बिल्कुल जबरदस्त आप पास देखें ये लगे। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसी तरह आप और भी लेसन जो है, तो जिस तरह मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया था लेसन नंबर 70 में। मेरे पास यहाँ पे मैंने जो स्टेयर बनाई थी, उनको रेलिंग वगैरह मैंने हर चीज लगाई थी, लेकिन एक चीज रह गई थी जो मैं आपको बता देता हूँ। रूफ को ड्राइंग डोर, ओके, ये सारे हाइड कर लिए। अब देखें जरा, अगर आप यहां से मैं जाता हूँ इसको ये इलास्टिक में, तो ये मैंने स्टेयर बनाई थी। अब ये जो स्टेयर है इनमें मेरे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉर्नर में ये देखें, तो ये जो कॉर्नर है इनके यहाँ पे इलास्टिक में जाता हूँ 2D वाइड फ्रेम, तो यहाँ ये इसके देखें अगर आप, तो ये बीच में ये जो जगह रह रही है, तो इस तरह की स्टेयर होती नहीं बेसिकली। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने पॉलीलाइन 3D पॉलीलाइन लेनी है PL, अपने यहाँ से 3D पॉलीलाइन लेनी है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इस कॉर्नर में, जितना भी आपने इसको इस तरह लेना है, इस तरह की आप स्टेप बना सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ देखिएगा, ज्यादातर वही यूज होती है घरों में। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखें तो ये पॉलीलाइन मैंने लगा लिया, इसी तरह अपने पॉलीलाइन लगानी है। और फिर आप प्रेस पुल कमांड की मदद से आप जस्ट इसको सिलेक्ट करके आप बैक लेके जाएंगे। ऐसे सिलेक्ट किया करने के बाद आप बैक लेके जाएंगे और इसको आपने जो है तो यहाँ पे इस कॉर्नर के साथ आपने जोड़ देना है। देख सकते हैं ये मूव हो चुके हैं। तो आप इस तरह ये देखें, मेरे पास फेस भी इसका मूव हो चुके हैं, देख सकते हैं। मैच प्रॉपर्टी में जाके आप इसकी प्रॉपर्टी मैच कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से होम में जाता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले इसको, और मैच प्रॉपर्टी में जाके मैं नीचे वाली प्रॉपर्टी को मैच करता हूँ। देखें ये मैच हो चुकी है। और आप बस यहाँ पे देखें तो ये स्टेयर आप बस इस तरह बन गई। तो आप इस तरह स्टेयर बना सकते हैं पॉइंट लाइन की मदद से, और जो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल जो देखें तो बिल्कुल नीचे से स्मूथ आप पास आ जाएगी, देख सकते हैं आप। तो आप इस तरह की आप स्टेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों की डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।